लिखते वक्त नहीं हो गया? आवाज नहीं जा रही क्या? आवाज जा रही है सर? टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। जी बैंड गैप समझाए थे, फॉरबिडन एनर्जी गैप बताए थे। हाँ जी सर बता दिए थे। तो जो कंडक्टर होता है उसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप कितने का होता है? वो डेल्टा ई इक्वल्स टू ई, क्या बोलते हैं, ई कंडक्शन और एनर्जी इसका कंडक्शन बैंड माइनस वैलेंस बैंड। हाँ तो बताओ तो कंडक्टर के लिए कितना होता है? सर यही वाला लास्ट फॉर्मूला था। फॉर्मूला नहीं पूछ रहे हैं, कितने का Yes, बैंड, कितने का गैप होता है ये नहीं बताया। नहीं। हाँ, तो पहले वो लिख लो। हाँ ये सब नहीं बताया था कि कंडक्टर के लिए ओवरलैप करता है? हाँ, वो बताए थे। यही तो पूछ रहे हैं। और फिर पता नहीं कहाँ रहते हो। हाँ, कंडक्टर के लिए तो गैप जीरो होगा। तो कंडक्टर के लिए अगर गैप नहीं है तो फिर फॉरबिडन एनर्जी कितना होगा? जीरो। वही तो पूछ रहे हैं। ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड, ठीक है। तो जी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड अगर ओवरलैप कर गया तो जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वो इजीली अवेलेबल है कंडक्शन बैंड में। और जी जब भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं तो उसके चलते वो जो भी करंट है उसको कंडक्ट करते हैं, एक्स्ट्रा इफोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे जो डेल्टा ई ई जी आएगा दैट विल बी, नेक्स्ट है कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर एक केस में गैप तो होता है लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है। जैसे यहाँ पे डेल्टा ई जी कैलकुलेट करोगे दैट विल बी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमी कंडक्टर के केस में जो एनर्जी गैप होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा होता है। ओके सर। और इंसुलेटर के केस में, इंसुलेटर के केस में डेल्टा ई जी की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है, ठीक है। जी सर। तो सेमी कंडक्टर को कम एनर्जी देते हैं, वो फिर बिहेव करने लगता है एज ए कंडक्टर के फॉर्म में। और इसमें क्या है, एनर्जी की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर किसी भी इंसुलेटर से एनर्जी, किसी भी इंसुलेटर को कंडक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो बैंड गैप है ना, ये बैंड विड्थ, ये जो गैप है ये बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। डेल्टा ई जी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है जिसके चलते एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है, तब जाके कोई इंसुलेटर चेंज होता है कंडक्टर में, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं। अब लिखो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में पहला जो टाइप है वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिखना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
is pure form of is pure form of is pure form of semiconductor is pure form of semiconductor Yes, like 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 silicon like silicon in germanium. और Germanium. जर्मेनियम, हाँ, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम in this type of semiconductor in this type of semiconductor in this type of semiconductor number of number of number of electrons number of electrons number of electrons available for conduction number of electrons available for conduction is equal to is equal to is equal to number of holes is equal to number of holes Yes, sir. देखो इसमें होता क्या, एक सिलिकॉन एटम है, ठीक है, सिलिकॉन जी, एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4. 4, ठीक है। तो ये एक दूसरे सिलिकॉन एटम से बॉन्डिंग करेगा और वो जो बॉन्डिंग होगा वो किस टाइप का होगा? Covalent. कौन सा? Covalent. कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या है, जनरली शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ये जो दोनों सिलिकॉन है ये अपना एक एक क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर करके रखेंगे। और फिर एक सिलिकॉन इधर है, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके रखेंगे, या फिर सिलिकॉन है ये शेयर करके रखा, ये शेयर करके रखा, ठीक है। मतलब एक सिलिकॉन जो है वो बाकी कितने सिलिकॉन से कनेक्टेड होता है? 4 सिलिकॉन एटम से कनेक्टेड होता है और इलेक्ट्रॉन शेयर करके रखता है। तो जब शेयर करेगा तो अपना एक एक शेयर करा और बाकी से एक एक ले लिया, तो फिर ऑक्टेट पूरा हो जाता है। अब देखो, अब होता क्या है ना कि जैसे इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, जैसे ही क्या होगा, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो इसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो क्या छोटा है। तो यहाँ से जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है ना वो जंप करके कहाँ चला जाता है? Conduction. कंडक्शन बैंड में। तो जहाँ से जंप करके जाएगा, जहाँ से जंप करके जाएगा वहां पे क्या क्रिएट होगा? Hole. होल, ठीक है ना, वैकेंसी क्रिएट होगा और उस वैकेंसी को हम होल बोलते हैं। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके फ्री हो गया, फ्री हो गया तो मतलब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के फ्री मूवमेंट के चलते क्या होता है? करंट फ्लो होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में एक चीज और होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होगा, एक चीज और होगा, क्या? ये जो होल बना है ना, इस इलेक्ट्रॉन के लीव करने के चलते ये जो होल है ये भी टाइम के साथ मूव करता है। क्यों? क्योंकि ये होल क्रिएट हुआ, इसके साइड वाले इलेक्ट्रॉन को क्या मिला? अपॉर्चुनिटी मिल गया अपना जगह चेंज करने का, तो ये जंप करके इसमें आ गया, जंप करके इसमें आएगा तो यहाँ का तो जो वैकेंसी है वो फिल कर लेगा, लेकिन जहाँ वहाँ से पे जंप create करा वहां पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक होल हमेशा प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो एक होल क्या है? हमेशा रहेगा. हमेशा प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? इक्वल होगा। Equal. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो मूव करता ही है, साथ साथ क्या करता है? होल भी मूव करता है, ठीक है ना। तो ऐसे इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, सारे एटम्स मिला दोगे, मान लो n एटम्स मिला हो तुमने और उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई जो कि जंप करके यहाँ से लैटिस से जंप कर गए, तो वहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो जितना होल क्रिएट होगा उतने एटम होंगे। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे और उसी के अकॉर्डिंग होल का भी मूवमेंट होगा, क्योंकि ये जो लैटिस में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन्स है ये अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह
होल टू होल मूव करके आएंगे। तो एक होल को फिल करेंगे तो दूसरा होल क्रिएट कर देंगे। आ रही है बात समझ में? yes, तो अगर कोई प्योर एलिमेंट है जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही नंबर ऑफ होल होता है, और करंट जो कैरी होता है होल और इलेक्ट्रॉन के चलते होता है, दोनों के मिक्सचर के चलते होता है या दोनों के कॉम्बिनेशन के चलते होता है। सेमीकंडक्टर में बस जो करंट कैरी होता है वो इलेक्ट्रॉन के चलते नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के चलते बस करंट कैरी करता है कंडक्टर में। सेमीकंडक्टर के केस में करंट में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का भी होता है और साथ ही साथ होल्स का भी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल्स भी मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो लिखना intrinsic semiconductor for intrinsic semiconductor for intrinsic semiconductor intrinsic carrier concentration intrinsic carrier intrinsic carrier concentration intrinsic concentration, हाँ कैरियर कंसंट्रेशन ब्रैकेट में लिख देना एन आई, इसको एन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एन स्मॉल आई, एन आई इज इक्वल टू एन ई, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ होल्स, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो अगर कैरियर कंसंट्रेशन निकालोगे, जो भी कैरियर्स है, कैरियर कौन कौन से है, इलेक्ट्रॉन्स भी है होल्स भी है, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो इसलिए एन आई विल बी इक्वल्स टू एन ई इक्वल्स टू एन एच। एच मतलब होल, ई मतलब इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो टाइप है वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसमें हम थोड़ा सा इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। अब इम्प्योरिटी ऐड क्यों करना होता है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना प्योर कंडक्टर से, प्योर सेमीकंडक्टर से, वो उनकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, जैसे सिलिकॉन से या जर्मेनियम से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो उसका जो अमाउंट है वो कम है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो है वो कम है, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कम है, तो उसके चलते जो करंट आता है वो बहुत ही कम होता है। हम क्या चाहते हैं कि थोड़ा सा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाए या नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाए, तो उसके चलते जो करंट दिखेगा वो ज्यादा दिखेगा। yes, तो ये करने के लिए हम जो भी तुम्हारा एटम है, जैसे सिलिकॉन एटम था और या फिर जर्मेनियम एटम था, उसके जगह पे कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल ऐड करते हैं, मतलब इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। एक्स्ट्रा चीज ऐड करोगे किसी भी प्योर में तो उसको इम्प्योर करते हैं हम। इम्प्योर करने के चलते क्या होता है ना, कि या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाता है या फिर नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास जो भी ऑप्शन है वो दो ऑप्शन है, या तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे सिलिकॉन के पास था, सिलिकॉन के आउटर ऑर्बिट में कितना था, 4 था, तो 4 से ज्यादा वाला ऐड कर सकते हो या फिर 4 से कम वाला ऐड कर सकते हो। 4 के बराबर ही अगर ऐड करोगे इम्प्यूरिटी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन में फिर दूसरा एक ऐसा एटम ऐड कर दिए जिसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 ही एटम है, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो दो पॉसिबिलिटी है, या तो 4 से ज्यादा वाले ऐड करो या फिर 4 से कम वाले को ऐड करो। तो ऐसा एटम ऐड करेंगे जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या फिर 4 से कम है। अब दो पॉसिबिलिटी है, इसके चलते जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। ठीक है, एन टाइप में एन निगेटिव के लिए यूज होता है, पी टाइप में पी जो होता है वो पॉजिटिव के लिए यूज होता है। ठीक है, तो लिखना, इसमें लिखो, in this type of semiconductor, in this type of semiconductor
In this type of semiconductor, a small amount of small amount of a suitable impurity, small amount of a impurity, a suitable impurity is added to is added to is added to Yes. pure semiconductor, pure semiconductor impurity is added to pure semiconductor, Yes. which increases which increases which increases conductivity of the semiconductor, which increases conductivity of the semiconductor. ठीक है. Semiconductor. Yes. these impurities these impurities these impurities are called dopants, are called dopants. These impurities are called dopants, and this process is called doping, and this process is called doping, doping, and this process is called Doping. doping. तो impurity ऐड करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे? Doping. डोपिंग बोलेंगे. ठीक है, लिखना. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोपेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोपेंट्स, there are two types of dopants which are used which are used which are used नंबर Yes. वन, नंबर वन में लिखना, नंबर वन में लिखना पेंटावैलेंट एटम्स, पेंटावैलेंट एटम्स. पेंटा मतलब क्या होता है? 5. 5. तो पेंटावैलेंट एटम्स like like arsenic and antimony, like arsenic and antimony, like arsenic and antimony. नंबर टू में लिखना ट्राईवैलेंट एटम्स, ट्राईवैलेंट एटम्स, ट्राईवैलेंट एटम्स like like boron, like boron and aluminum, like boron and aluminum. Yes, sir. Full stop. लिखना there are two types of 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 extrinsic semiconductor. There are two types of extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor. नंबर वन में लिखना n type semiconductor, small n, n type, N type. number two p type semiconductor. n type semiconductor और दूसरा क्या है? E type. p type semiconductor. नेक्स्ट हेडिंग है n type semiconductor. लिखना n टाइप में लिखना when silicon or germanium when silicon or germanium is Yes. doped with
is doped with is doped with pentavalent impurity, is doped with pentavalent impurities, it produces it produces it produces n type n type semiconductor, n type semiconductor, full stop. In this type of semiconductor, in this type of semiconductor, in this type of semiconductor, number of electrons, number of electrons, number of electrons is greater than number of holes, is greater than number of holes available for, number of electrons are is greater than number of holes available for conduction, full stop. Each impurity atom each impurity atom contributes an electron for conduction, and a positive lattice lattice which is immobile, a positive lattice which is immobile का मतलब होता है मूवेबल नहीं होगा वो, ठीक है। जो भी लैटिस होता है वो क्या होता है, इमोबाइल, मूव नहीं करता है, इमोबाइल होता है। आप समझते हैं क्या हो रहा है? सेम केस जो पिछला वाला था ना, एक सिलिकॉन कितने से जोड़ रहा था, बाकी के 4, ठीक है। और क्या कर रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा था जिसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर कर रहा था। देखो होता क्या ना कि इस सिलिकॉन को हटा करके यहाँ पे अगर पेंटावलेंट इंप्योरिटी ऐड कर, पेंटावलेंट इंप्योरिटी में क्या क्या आ सकता है, जो भी तुम्हारा टेबल है उसको चेक कर लो एक बार, कौन कौन सा है बोलो। आर्सेनिक है, हाँ, पीरियोडिक टेबल में 15th में आर्सेनिक है, फिर एंटीमनी है, ये एग्जांपल बताए थे। तो अगर मान लो तुमने क्या करा, आर्सेनिक ऐड करा, ठीक है। तो एस का जो आउटर ऑर्बिट है, एस के आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5 होगा। लेकिन इसके अगल बगल वाले सिलिकॉन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4, ठीक है। तो अब होता क्या है ना, आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 4 ही कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो एक क्या होगा, बच जाएगा एक्स्ट्रा, एक फ्री रहेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी करवा फ्री रहेगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड में पार्ट नहीं लेगा, ठीक है। तो जैसे ही तुमने एक इम्प्योरिटी ऐड करा ना, एक इम्प्योरिटी यहाँ पे क्या करा, ऐड करा, उस इम्प्योरिटी के चलते क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, जो कि कंडक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं। अभी होल का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं करे हैं, होल का फॉर्मेशन नहीं करे हैं, तो भी हमारे पास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन फ्री है जो कि कंडक्शन कर सकता है, ठीक है। अब दूसरा काम इसके बाद का क्या होता है कि थोड़ा सा इसको एनर्जी देंगे, उस एनर्जी के चलते क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ देगा, जगह छोड़ के कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा किसके लिए, कंडक्शन के लिए।
तो अब जा करके एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। 2 नंबर ऑफ होल कितना है? 1 1 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं और नंबर ऑफ होल कम होता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, ये इम्प्यूरिटी के चलते आ रहा है। बाद में जो इलेक्ट्रॉन आएगा या जो एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद उसके चलते इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, यानी जितना इलेक्ट्रॉन निकला उतना होल बनेगा, वो तो वैल्यू बराबर ही होती है। लेकिन जो हमने इम्प्यूरिटी ऐड करा था उसके चलते क्या हो रहा है, उसके चलते 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अगर एक ऐड करा, एक मिला, और अब ये क्या करा ना, ये डोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन। तो जो भी डोनर होता है, जो भी एटम डोनेट करता है, वो कौन सा चार्ज लेता है, प्लस या माइनस? प्लस प्लस। ये एस पे क्या दिखेगा, प्लस दिखेगा। और ये एस मूव नहीं करेगा, ये अपने एक जगह पे फिक्स है। ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। सारी बात समझ में? जी सर। यहाँ जो एन आई होता है, एन आई बराबर होता है रूट ओवर एन ई इंटू एन एच। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो रूट ले लो, तो वहां से कंसंट्रेशन आता है। ठीक है ना। कंसंट्रेशन अगर कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन ई एंड एन एच। ठीक है। तो ये किसका, आप देखो इसको एन टाइप क्यों बोलना है, एन टाइप क्यों बोलना है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल से ज्यादा है। ठीक है ना। जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है करंट में या कंडक्शन में या कंडक्टिविटी में, उसमें किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एन टाइप बोल रहे हैं। दूसरा नेक्स्ट पी टाइप। पी टाइप क्या होता है समझेंगे। देखो नेक्स्ट हेडिंग, पी टाइप सेमीकंडक्टर। सर नीचे में क्या लिखे हैं? ये एन एन आई आई इक्वल्स इक्वल टू एन एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एन एच रूट के अंदर। जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है। तो ये मिलेगा कैसे, जब आ, सिलिकॉन और जर्मेनियम में ट्राईवैलेंट जी सर। इम्प्योरिटी ऐड करोगे। ठीक है। तो हाँ, लिखना when silicon और germanium, when silicon और germanium, when silicon or germanium is doped with trivalent impurity, trivalent impurity, trivalent impurity, more numbers of holes, more number of holes are there, more number of holes are there as compared to electrons, more number of holes are there as compared to electrons available for conduction, available for conduction। ठीक है। जी तो सर। यहाँ पे उल्टा हो जाता है। उल्टा क्यों, क्योंकि अब जब हम ऐड करेंगे ना, अभी किसको ऐड करेंगे, या एक उसके आगे एक चीज और लिख रही हूँ, each each impurity each impurity atom each impurity atom contributes each impurity atom कंट्रीब्यूट। contributes one whole one whole जी सर। and one whole and one one negative lattice, negative immobile lattice, negative immobile lattice
अभी क्या करेंगे, एक सिलिकॉन को हटाए, उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का एग्जांपल बताओ, क्या क्या पुट कर सकते हैं। बोरॉन, अल्मोनियम, ठीक है, हाँ, कर दिए बोरॉन। यूरेनियम, लेकिन बोरॉन के साथ दिक्कत क्या है कि इसके पास आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, चीनी, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 सिलिकॉन के साथ शेयर कर लेगा, एक सिलिकॉन क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा, ठीक है ना। एक सिलिकॉन को शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, तो शेयरिंग के लिए अगर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो उसका क्या होगा, उसका एक लोकेशन वैकेंट रहेगा, ठीक है ना। और वैकेंसी को यहाँ क्या बोलते हैं, होल, होल बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही तुमने बोरॉन ऐड किया, जैसे यहाँ पे बोरॉन और ऐड किया, इम्प्योरिटी ऐड किया, तुमको एक एक्स्ट्रा होल मिल गया बिना कुछ किए, ठीक है ना। होल ज़्यादा है, फिर अगर इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हो, एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तो अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, बाहर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करा लैटिस से बाहर गया तो क्या होगा, अगर बॉन्ड ब्रेक करके बाहर गया, वो तो फ्री हो गया किसके लिए, कंडक्शन के लिए, और साथ ही साथ एक होल और क्रिएट करके गया। तो अभी यहाँ पे देखोगे ना, तो होल्स कितने हैं, दो, 2 है। इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही, 3 है। इलेक्ट्रॉन कितना है, एक, हाँ, ठीक है। चलो, तो अब हो क्या रहा है ना कि ऐसे बहुत सारे आइटम ऐड कर बोरॉन में, बहुत सारे अगर आइटम ऐड कर रहे हो तो ईच कंट्रीब्यूट क्या करेगा, एक होल। तो सारे होल जो होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे NH जो होता है, दैट इज ग्रेटर देन व्हाट, Ne, एन ई, नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। Ni का वही फॉर्मूला है, Ni बराबर होता है Ne इंटू NH। और लैटिस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, तुम्हारा टाइप है। जनरली हम प्योर वाला यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसका कंडक्टिविटी बहुत कम होता है। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने उसको डोपिंग किया। डोपिंग के 2 ऑप्शन थे, या तो ट्राईवेलेंट ऐड कर सकते हो या फिर पेंटावेलेंट ऐड कर सकते हो। अगर पेंटावेलेंट ऐड कर रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहा है, इसलिए उसको एन टाइप बोलना है। अगर ट्राईवेलेंट ऐड कर रहे हो तो नंबर ऑफ होल होल्स पर, बढ़ जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलना है, पॉजिटिव, ई टाइप बोलना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट करेंगे पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन। देखो पीएन जंक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक सेमी कंडक्टर है, जो कि पी टाइप, ठीक है। पी टाइप अब लैटिस में नहीं जा रहा है। पी टाइप में जो सेमी कंडक्टर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जो सॉरी जो चार जो कंडक्शन के लिए अवेलेबल होगा वो क्या होगा, होल्स, ठीक है, होल्स ज्यादा होंगे। जी सर, पी टाइप में होल्स होंगे, और इमूवेबल नेगेटिव लैटिस होगा, ठीक है ना, जी सर, नेगेटिव लैटिस होगा। और साथ ही साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो यहाँ जो मोशन होगा ना, मोशन किसका होगा, इस होल का और इस इलेक्ट्रॉन का। जो भी मोशन होगा वो किसका होगा, होल्स का होगा और इलेक्ट्रॉन्स का होगा। जो नेगेटिव साइन दिखा रहे हैं ना, नेगेटिव साइन मूव नहीं करेगा क्योंकि वो लैटिस का साइन है, या फिर जो हमने इम्प्योरिटी ऐड करा था उस पे जो चार्ज आया है उसका साइन, ठीक है। ये पी टाइप सेमी कंडक्टर ऐसे भी नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या, ये दूसरा सेमी कंडक्टर लिए, दूसरा सेमी कंडक्टर क्या है, एन टाइप।
एन टाइप में क्या ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। इधर इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं। और जब एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है तो उसके लैटिस पे कौन सा चार्ज होता है? लैटिस पे कौन सा? लैटिस पे प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज है जो कि मूव नहीं करता। और होल्स भी होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन से कम। होल्स भी होगा लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। अब देखो पी एन जंक्शन, नाम ही क्या है? पी एन जंक्शन। अब इस नाम से पता चल रहा है ना कि हमने क्या करा है, एक पी टाइप लिया है और एक एन टाइप लिया है, दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो कैसे पकड़ा, क्या करा, ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना? तो जब ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, जंक्शन है जहाँ पे ज्वाइन कर, ध्यान से देखना क्या होल था और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ये मूव नहीं कर सकता क्योंकि ये लैटिस पे है, ठीक है। और इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन, इधर क्या था, इलेक्ट्रॉन थे बहुत सारे, लैटिस था और इक्का दुक्का होल्स थे। ठीक है। अब देखो जैसे ही इसको ज्वाइन करते हैं ना, जैसे ही इसको ज्वाइन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या दिखता है, दूसरे साइड होल दिखता है। ठीक है। जैसे ही ज्वाइन करोगे पी टाइप और एन टाइप को ज्वाइन करोगे तो इधर क्या है, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, इधर क्या है, होल। तो इधर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये फ्री है, मूव कर सकते हैं, ये होल्स भी मूव कर सकते हैं। तो इनका काम क्या है ना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को होल्स दिखेगा ये सब जम करके इधर आना शुरू करेंगे। हमारी बात समझ में? जी सर। जंक्शन को जम करके इधर आना शुरू करोगे और होल को खाना खा जाएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन जम करा इसको खा गया, ये इलेक्ट्रॉन जम करा इसको खा गया, ये जम करा इसको, ये इलेक्ट्रॉन इसको खा गया, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर खा गए। तो इधर से इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा है, इधर से होल खत्म हो रहा है। हमारी बात समझ में क्या हो रहा है, जो एन टाइप है उधर से कौन खत्म हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, और इधर से इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है, होल। होल खत्म हो रहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है और जितने होल्स है वो खत्म हो जाएंगे। हाँ। हाँ? जी सर जी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है ना, ये जो पास वाला जो लेयर है ना, ये जो नजदीक वाले हैं यही खत्म होते हैं, जो दूर वाले हैं उनपे फिर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, वो खत्म नहीं हो पाते हैं। अब देखना वो क्या रहा है, जैसे तुमने ज्वाइन किया कुछ देर बाद देखोगे ना तो एक ऐसा जोन बनेगा, ये जंक्शन था। अब इस जोन में जितने भी होल्स थे, जितने भी होल्स थे यहाँ के इलेक्ट्रॉन का क्या किए, आकर के उसको फिल कर दिए। जब इसको फिल कर दिए ना तो यहाँ पे बचा बस लैटिस। क्या बचा, लैटिस बचा। और लैटिस में कौन सा चार्ज है, इस तरफ लैटिस नेगेटिव। पे नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली इधर जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो इधर जम कर गए, तो इस जोन में, इस पर्टिकुलर जोन में क्या बचा, बस लैटिस बचा। और लैटिस मूव नहीं करता है, नहीं करेगा। इधर लैटिस। ठीक है। और बाकी जो सिचुएशन था वो कुछ इसी तरीके का रहेगा। अब देखो अब क्या होगा ना, अब इस साइड का अगर इलेक्ट्रॉन जंप करने की कोशिश करेगा, इस साइड जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो जंप करने की कोशिश कर रहा है तो उस पर लगेगा थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव लेयर क्रिएट हो गया, जंक्शन के इस तरफ क्या हो गया, एक नेगेटिव लेयर क्रिएट हो गया। और नेगेटिव लेयर क्रिएट हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल रिपेल। करेगा। तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच गए ना वो इधर जंप नहीं कर पाए। मतलब जैसे ही ज्वाइन करा एक रैपिड प्रोसेस हुआ। कौन सा प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन भैया ये आकर के होल को खा गया, ये इलेक्ट्रॉन इसको खा गया, इसको खा गया। उस खाने के प्रोसेस में ना क्या हुआ, एक लेयर बना। लेयर किधर, अगर पी टाइप में देख रहे हो, पी टाइप में एक लेयर बना नेगेटिव का, वैसे एन टाइप में एक लेयर बना किसका, पॉजिटिव का। तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच गए ना, जब वो जंप करने की कोशिश कर रहे थे तो ये लेयर उसको क्या करेगा, रोक अपोज देगा। करेगा। तो जो प्रोसेस जब सब कुछ रुक जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, कुछ इस तरीके का सिचुएशन दिखता है।
सिचुएशन क्या होगा, जंक्शन के एक तरफ पॉजिटिव चार्ज का लेयर, पॉजिटिव चार्ज का लेयर क्यों, क्योंकि यहाँ पे लैटिस है, इधर नेगेटिव चार्ज का लेयर, इधर नेगेटिव लैटिस है और ये मूव नहीं कर सकते हैं। तो अगर इधर से होल जंप करके इधर जाने की कोशिश करेगा तो उसको ये पॉजिटिव चार्ज रोकेगा, अगर इधर से इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड जंप करने की कोशिश करेगा तो इसको नेगेटिव लेयर रोकेगा। आ रही है बात समझ में? जी सर। और ये जो जोन बना है ना दोनों जंक्शन की तरफ, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन होल्स को खा रहा है, मतलब जो भी होल्स है वो डिप्लीट हो रहा है। इसको बोलते हैं, नाम सुने हो कभी, डिप्लीशन जोन। क्या बोलते हैं इसको, डिप्लीशन जोन। डिप्लीशन जोन बोलते हैं। इस पूरे जोन को, जो कि जंक्शन से लेफ्ट साइड, जंक्शन से राइट साइड, क्या बना है, जंक्शन से राइट साइड अगर जा रहे हो, इधर तुम्हारा एन टाइप है और इधर पी टाइप है। तो जंक्शन से अगर एन टाइप की तरफ जाओगे, जंक्शन से एन टाइप की तरफ जाओगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव का एक जोन मिलेगा। जंक्शन से अगर पी टाइप की तरफ जाओगे तो नेगेटिव का जोन मिलेगा। तो ये पूरा जो जोन है नेगेटिव पॉजिटिव को एक साथ मिला करके इसको बोलते हैं डिप्लीशन जोन। डिप्लीशन जोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन और होल्स थे वो एक दूसरे को खा गए और ये कंडीशन है, ठीक है। और ये जो कंडीशन है इसी को बोलते हैं पी एन जंक्शन। और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसी से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, इधर से ही आते हैं। प्रोसेस क्या पूरा होता है वो मैंने समझा दिया, कैसे बनता है। एक पी टाइप लिया, एक एन टाइप लिया, पी टाइप कैसे बनता है वो भी बता दिया, एन टाइप कैसे बनता है वो भी बता दिया। जब दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर प्रोसेस क्या हो रहा है वो भी एक्सप्लेन कर दिया। कुछ देर के लिए इलेक्ट्रॉन होल्स खत्म होंगे, फिर कुछ देर बाद अपने आप रुक जाएंगे, ठीक है, क्लियर। जी सर। अब देखो, अगर ये अकेला होता, पी टाइप बस होता, तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तुम क्रिएट करते हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, समझना क्या हो रहा है, क्या तुमने करा, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो ना, बैटरी से कनेक्ट कर दो। हाँ। यहाँ पे क्या करो, बैटरी लगा दो। तो बैटरी लगाओगे तो ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसमें से करंट फ्लो होना चाहिए। क्यों करंट फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इधर की तरफ मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, इधर की हाँ तरफ। सर। होल्स का मूवमेंट किधर होगा, इधर की तरफ। नेगेटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, होल्स इधर मूव करेंगे, और इस मूवमेंट के चलते क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में या होल के डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो करंट आ रहा है ना वो किसके चलते आ रहा है, इलेक्ट्रॉन प्लस होल दोनों का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। जी। सेम चीज यहाँ भी होगा, अगर इसको ऐड कर रहे हो, यहाँ पे प्लस इधर माइनस, बैटरी लगाया, ठीक है। तो अगर बैटरी लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, प्लस की तरफ जाएगा, और होल्स माइनस की तरफ जाएंगे, ठीक है। और इधर करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो करंट में किसका किसका कंट्रीब्यूशन होगा, नंबर ऑफ होल्स, तो एन आई ई होगा प्लस आई एच होगा, ठीक है ना। और ये जो एन टाइप है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो जो भी कंट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो ज्यादा होगा, और ये पी टाइप है तो होल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं, कैसे भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको इधर पलट दो, पलट दोगे तो बस करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसको भी ऐसे पलट दोगे तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। अगर यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट करा इस तरीके से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब पी में क्या ज्वाइन कर रहे हैं, पी के साथ प्लस और एन के साथ माइनस, या फिर दूसरा सिचुएशन यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो जब नॉर्मल तुम्हारा सेमीकंडक्टर था ना तो इस पोलैरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, प्लस इधर रखो या इधर रखो, बस करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बाकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या फिर इसमें भी देखोगे तो आई ये प्लस इधर माइनस, या फिर रिवर्स करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे दिक्कत होता है,
जैसे ही प्लस माइनस अगर साइन चेंज करोगे तो क्या होगा, दिक्कत होगा थोड़ा सा। दिक्कत क्यों होगा समझिए। ड्रॉ कर लिए हो, ये ड्रॉ कर लो। जी सर। हो क्या रहा है, यहाँ अगर प्लस ज्वाइन करा, प्लस यहाँ पे ज्वाइन करा, ठीक है, ऊपर वाले से नीचे वाला, डायोड बनने ये तीन जंक्शन बनने के बाद का सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, प्लस और इधर माइनस, ठीक है। इधर प्लस ज्वाइन करा तो इधर कौन खींचेंगे सब, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इधर कौन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे ही इधर इधर प्लस ज्वाइन करोगे ना तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन इस साइड जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली पास कर जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉन इधर है वो इजीली पास हो जाएंगे क्योंकि ये फ्री है, इधर मूव कर सकते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन जब पास करेंगे, अब तो तुमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे ना तो इधर जो इलेक्ट्रॉन है ना उनको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गया, तो वो इस जोन को क्या करते हैं, थोड़ा सा ओवरकम करके पास कर जाते हैं। जोन को ओवरकम करके पास करते हैं और आकर के इस सारे होल को खा जाते हैं, ठीक है ना। जैसे ही हमने क्या करा यहाँ पे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव ज्वाइन करा, तो इधर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको कुछ एनर्जी मिला, और एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा, जंप करेगा, ये जो भी डिप्लेशन लेयर है उसको जंप करेगा, जंप करके आकर के इधर के होल्स को खा जाते हैं, ठीक है। जब होल्स को खा जाएंगे ना तो दिक्कत क्या होगा, ये जो जोन है डिप्लेशन जोन है ये बढ़ने लगेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, मतलब अगर P को प्लस के साथ कनेक्ट करे, P को प्लस के साथ क्या करे हो, कनेक्ट करे हो, N को माइनस के साथ कनेक्ट करे हो, तो ये जो डिप्लेशन जोन है ये क्या हो रहा है, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अगर डिप्लेशन जोन इंक्रीज होगा तो करंट फ्लो होने में दिक्कत होगा, डिप्लेशन जोन क्या होगा, इंक्रीज होगा। मान लो ये प्लस, ये इधर प्लस इंक्रीज हो गया और इधर क्या हो गया, माइनस इंक्रीज हो गया। ये जोन जितना इंक्रीज होगा ना उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, तो उल्टा धक्का लगाएगा। देखो तुम किधर मूव करवाना चाहते हो इलेक्ट्रॉन को, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और जो जोन है ना वो क्या चाहता है कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव करे। ये करंट का डायरेक्शन, ये क्या है, ये करंट दे रहा है लेकिन ये इसको अपोज कर रहा है। मतलब अगर तुमने पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करके रखा, एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करके रखा, तो करंट फ्लो होने में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अब समझते हैं दूसरा सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन में क्या कर रहा है, ये जंक्शन है, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव का ऐसे लेयर बना हुआ, इसको अगर नेगेटिव से ज्वाइन करोगे और इसको पॉजिटिव से ज्वाइन करोगे, अब देखना, अगर इसको नेगेटिव से ज्वाइन करोगे, इसको क्या करोगे, पॉजिटिव से ज्वाइन करोगे। जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव से ज्वाइन करा ना, क्या हो गया, इधर जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या ही होता है, पॉजिटिव की तरफ मूव करके जाना। इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ जाना। इधर कुछ होल भी है, इधर कुछ होल्स भी है, और इधर क्या है तुम्हारा, इधर है तुम्हारा होल, बहुत सारे होल्स है, और एक आध क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब समझना क्या हो रहा है कि जैसे तुमने ऐसा पोलैरिटी ज्वाइन करा, इस तरीके का पोलैरिटी अगर ज्वाइन कर रहे हो तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर मूव करेंगे, उनका तो काम ही है इधर मूव करना। साथ ही साथ ये जो होल है ना, इनका काम क्या है, इधर मूव करना। तो जब नॉर्मल कंडीशन था, तो नॉर्मल कंडीशन में था ये इधर जंप करके नहीं आ सकते थे, ये जो था ये इधर जंप करके नहीं आ सकते थे। अब कंडीशन क्या हो गया, जैसे ही तुमने पोलैरिटी दिया तो ये जंप करके इधर आ गए, और इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कहाँ चले गए, इधर चले गए। तो टाइम के साथ ये जो लेयर है ना, ये यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींच जाता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो होल क्रिएट होगा। इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से खींच गया तो क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे होल, और इधर से इलेक्ट्रॉन खींच गया तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, होल क्रिएट होगा। तो होता क्या है ना कि ऐसा कंडीशन आता है जब ये पोलैरिटी देते हैं तो ये डिप्लेशन लेयर घटता है थोड़ा सा। जैसे ये वाली पोलैरिटी देते हैं तो क्या होता है, ये जो डिप्लेशन लेयर इक्विलिब्रियम पे था वो घटता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन और होल का मोशन हो रहा है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये प्लस है, ये माइनस है, तो इधर क्या है, होल, होल जो है, सॉरी, इधर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किधर मूव करने की कोशिश करेंगे, इधर की तरफ।
ये जो जी इलेक्ट्रॉन्स है ये किधर मूव करेंगे, इधर की तरफ, और हम्म। ये जो होल्स है ये किधर मूव करेंगे, इधर अपोजिट डायरेक्शन में, इधर अपोजिट डायरेक्शन में। और हम्म। सिचुएशन क्या होगा ना कि इधर से इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, नहीं इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं, उल्टा खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स किधर खींचेंगे, प्लस इस की तरफ। डायरेक्शन में। तो ये जो जोन बना है ना, ये जो जोन है जिसको नेगेटिव नेगेटिव है, इस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के चलते यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, खींच जा रहा है, तो फिर से वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो अगर हाँ, वैकेंसी क्रिएट हो गई तो जो पहले विड्थ था ना डिप्लेशन जोन का, वो थोड़ा सा क्या होगा, कम हो घट जाएगा, गया। ऐसे कम होगा, हाँ, डिप्लेशन लेयर का विड्थ क्या होगा, कम हो जाएगा। कम होगा। ठीक है, और जब कम होगा तो जो हिंडरेंस होगा वो कम हो जाएगा, मतलब जो अपोजिशन आ रहा था इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का या फिर होल के मूवमेंट का, वो क्या होगा, कम कम हो हो जाएगा। जाएगा। और कम होने के चलते क्या होता है, इस केस में करंट बिना किसी प्रॉब्लम के फ्लो मूव करता करता है या कंडक्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, है। जी सर। चलो तो इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन का एप्लीकेशन क्या होता है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, पहले नोट में लिखिए, पी टाइप में मेजॉरिटी मेजॉरिटी चार्ज करिए आर होल्स एंड माइनॉरिटी चार्ज करिए आर इलेक्ट्रॉन्स। अगर पी टाइप है तो जो होल्स है उनका नंबर ज़्यादा है, इसलिए इसको मेजॉरिटी चार्ज करियर बोलते हैं। और एन टाइप जो है, एन टाइप है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज करियर जो है आर इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी चार्ज करियर आर होल्स। मोशन दोनों का होता है, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों का, लेकिन जब एन टाइप होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए मेजॉरिटी करियर्स कौन होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। और जब पी टाइप है तो नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, तो इसलिए मेजॉरिटी चार्ज करियर्स होल्स होंगे। इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, तो इसका जो है फॉर्मेशन है, पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जो इसका एप्लीकेशन है सेमी कंडक्टर डायोड, वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। यस सर। ठीक है, चलो, थैंक यू। थैंक यू सर।